नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप पार्टनरशिप फॉर्म की आईटीआर फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मेरे पास है ये बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में हमें न्यू तरीके से बनाना है। पिछले साल से ही है, पिछले साल ही एप्लीकेबल हो गया था। बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज पर ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमें न्यू बैलेंस शीट के फॉर्मेट को फॉलो करना है, जहाँ पे 2 ईयर का कंपैरिजन होगा। पिछले साल की अपनी कितनी एसेट एंड लायबिलिटी थी, कितना P&L था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, कितने एक्सपेंसेस थे सारे, जहाँ पे एक डिटेल बैलेंस शीट बनती है। यहाँ पे बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, फिर उसके नोट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग नेचर से रिलेटेड। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे फाइल करना होगा। पहले इस तरह से आपको एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना होगा, जैसे मैंने कर रखा है 2 ईयर के कंपैरिजन वाला। बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, और यहाँ से फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR फाइल हो रही है, 26-27 ले लिया और ऑनलाइन फाइल करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैं ITR फाइल कर रहा हूँ सेक्शन 44 AD में फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन 44 AD के अंदर अपनी ITR फाइल कर सकती है। ऑनलाइन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे और देख सकते हैं ये ऑप्शन इंडिविजुअल के लिए होता है, और ये HUF के लिए, और ये होता है अदर्स के लिए। तो हम यहाँ पे अदर्स कैटेगरी में है, यानी फॉर्म की कैटेगरी में है। अदर ले लिया, अदर के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म है हम, तो यहाँ से पार्टनरशिप फॉर्म सेलेक्ट करना है और प्रोसीड कर देना है। हमारे लिए फॉर्म जो एप्लीकेबल हो जाएगा वो ITR 4, क्योंकि मैं यहाँ पे ITR 4 ऑनलाइन फाइल करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो पार्टनरशिप फॉर्म ITR 5 फाइल करना चाहते हैं उनको ऑफलाइन फाइल करना पड़ेगा। ऑनलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं है ITR 5 में, 6 में और 7 में, ठीक है। ITR 4 ले लिया, देख सकते हैं ITR 4 कौन कौन फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल, HUF और फॉर्म अदर देन LLP को छोड़ के जो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो फाइल कर सकती है ITR 4। लेकिन अगर कोई LLP है तो उस केस में उसे ITR 5 फाइल करना होगा, ठीक है। अभी बताऊंगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ITR 4 कैसे फाइल करेंगे 44 AD में। यहाँ से ITR 4 सेलेक्ट कर लिया, फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद ITR 4 ओके कर देंगे। देखिए 31 जुलाई जो लास्ट डेट थी वो ITR 2 और ITR 1 की थी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी ITR होती है, जैसे ITR 4, 5, 6, 7, इन सब की लास्ट डेट 31 अगस्त है। आपकी इनकम बिजनेस इनकम से बननी चाहिए इन सभी केसेस में, तभी आप 31 जुलाई के बाद ITR 4, 5, 6, 7 फाइल कर सकते हैं। हालांकि 6, 7 की तो लास्ट डेट 31 अगस्त ही है। ऑडिट और नॉन ऑडिट के केस में एप्लीकेबिलिटी चेंज हो जाती है। ITR 3 की भी 31 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन अगर वही आपका ऑडिट का है तो ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर हो जाती है ITR 3 की लास्ट डेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं ITR 4 कैसे फाइल करना है। ITR 4 सेलेक्ट कर लिया, 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, 1, 2, 3। 1 में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो रीज़न बोलता है कि आप अपनी ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है इसलिए फाइल कर रहा हूँ। या दूसरा ऑप्शन, मैं सेक्शन 139 के इनकम टैक्स के 7th प्रोवाइजर के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हूँ। ये 4 कंडीशन है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो उस वजह से कर रहे हो। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है मैं 1 करोड़ से ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर बोल लो आप, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, 1 या 1 से अधिक करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा रहा हूँ तो उस वजह से कर रहा हूँ। 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंजप्शन कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। या फिर अदर प्रोविज़न जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोविज़न में है, या फिर अदर्स को आप लेके फाइल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अदर्स ले रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके कर दिया। देख सकते हैं ITR 4 में ज़्यादा शेड्यूल्स नहीं होते, ये सारे शेड्यूल्स फॉलो करने एक करके। सबसे पहले आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, आप देख के ओके कर लेना। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले में एक एरर आएगा सेकेंडरी एड्रेस का, तो सेकेंडरी एड्रेस ज़रूर फिल कर देना, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेकेंडरी एड्रेस फिल करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल पूछ रहा है, ये इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो हमारी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है,
तो एडिट पे क्लिक करेंगे। 44 AD में फाइल कर रहा हूँ, शो डिटेल पे जाऊँगा और ऐड ब्रेकअप पे जाऊँगा। सबसे पहले बिजनेस का नेम बोला है तो ये है बिजनेस का नेम, यहाँ से मैं बिजनेस का नेम कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C किया, बिजनेस का नेम यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। बिजनेस कोड बोल रहा है कि बिजनेस कोड क्या है आपका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात सूरज काट दियो, यहाँ से कोई भी एक कोड ले ले, बताना ही तो है तेरे को। तो दोस्तों यहाँ से मैंने बिजनेस कोड ले लिया, डिस्क्रिप्शन चाहो देना तो दे सकते हो या फिर छोड़ सकते हो खाली, ये मैंने लिख दिया। अभी शो डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे ब्रेकअप्स देंगे कि आपकी जो इनकम वो कैश है, कैश में है, नॉन कैश है। तो जो मेरी टर्नओवर है इसके लिए P&L पे जाऊँगा तो ग्रॉस रिवेन्यू मेरी ये बनी है 70,000 की है, और ये 70,000 का जो रिसिट्स है वो कैश में है, ठीक है, 70,000, ठीक है। अभी अगर चूंकि मैं कैश में दिखा रहा हूँ, अगर कैश में दिखाओगे तो उसका 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और बैंक के थ्रू दिखाओगे तो उसका 6% डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि मेरे यहाँ पे 70,000 रुपये है और प्रॉफिट मैंने दिखाया 39,000, तो ये मेरा कितने परसेंटेज को निकालने के लिए, तो आपको देखना है कि कितने परसेंट है हमारा प्रॉफिट। तो क्या करना है, सिंपल है, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टर्नओवर से यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से। देख सकते हैं 55.71, यानी मैं 8% से ज़्यादा दिखा रहा हूँ, यानी 70,000 रिसिट्स और 8% है उससे ज़्यादा दिखा रहा हूँ। कितना दिखा रहा हूँ, 55.71, 55% दिखा रहा हूँ मैं। ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे कितना है प्रॉफिट 8% के हिसाब से 39,000 है, यहाँ रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हमारी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ गई, सैलरी की कोई इनकम है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अदर सोर्स नहीं है। कंफर्म करेंगे 39,000 हमारी बिजनेस से आ गई। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम की डिस्क्लोजर पूछ रहा है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर पूछ रहा है, तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर का मतलब हो गया बैलेंस शीट और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नहीं, बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी यहाँ पे। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट का ये है। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट है, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, अच्छा टाइप करना पड़ेगा 117,720, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट आ गया। उसके अलावा यहाँ पे अदर लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल या सन्ड्री क्रेडिटर एक ही होता है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, ये है 52,510, ठीक है। तो 170,230 हो गया इसका टोटल। अब यहाँ आ जाओ, 13,500 इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, हालांकि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स का एक ही है, तो फिक्स एसेट्स में ही रख रहा हूँ मैं इसको, 13,500, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स है कोई। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पे कैश और बैंक है और अदर करंट एसेट्स है। अदर करंट एसेट्स के अंदर मैं अदर एसेट्स में यहाँ रख लेता हूँ 8010, ठीक है, यहाँ पे जो था। अब ये कैश एंड बैंक जो है 17 नंबर नोट्स पे है, तो यहाँ से आ जाएंगे नोट्स पे, ये देखो ये है 16 नंबर और ये है 17 नंबर। यहाँ से मिलेगा हमें 27,000 रुपये बैंक में है और 1,21 का कैश है। तो 27,000 बैंक में है, तो यहाँ से आ जाएंगे बैंक में, ये रहा 27,000 यहाँ रखेंगे बैंक में, कैश है यहाँ पे 121,720। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग के लिए तो ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये पेड सर्विसेज दी जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाके हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ITR फाइलिंग की, ठीक है। ये मैंने लाइबिलिटी की डिटेल दे दी 170,230, 170,230, यानी एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही इक्वल हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्नओवर आपने GST में कितना रिपोर्ट किया तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो मेरे पास तो GST नंबर है नहीं, अगर आपके पास GST नंबर रहता है तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे GST नंबर और उसकी रिटर्न फाइल जो आपने करी उसमें कितनी सप्लाई रिपोर्ट करी है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ से कंफर्म कर दिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनती है तो वो दे सकते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है। TDS डिडक्शन का, अगर कोई TDS डिडक्ट होता है आपका तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। मेरा TDS भी कोई डिडक्ट नहीं हुआ है। टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन, अगर कोई टैक्स बना है या टैक्स पेड किया है आपने तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी 12,000 है, 12,168। तो मैंने ये टैक्स ऑलरेडी जमा करा रखा है 12,898 का। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से टैक्स पेड वाले में जाऊँगा और यहाँ से सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं
ब्रेकअप मतलब जो टैक्स भरा है उसकी डिटेल दे दूंगा। तो सबसे पहले तो BRS कोड 080002। डेट ऑफ डिपॉजिट, ये मैंने डिपॉजिट कराया था कल, तो कल की डेट है। चालान नंबर है मेरे पास यहाँ पे, ये भर दिया, और 12,898 का टैक्स जमा है मेरा। टोटल टैक्स पेड 12,898, और यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी 12,168, यानी बन जाएगा यहाँ पे रिफंड। देखिए तो जो टोटल टैक्स पेड है उससे उसने एडजस्ट किया 12,168 से। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो मेरी बिजनेस से इनकम हो गई 39,000 की, और उसके बाद ये बैलेंस शीट की डिटेल्स आ गई, और यहाँ पे जितना टैक्स बना है उतना ही टैक्स पेड कर दिया है। प्रीव्यू पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी को, यहाँ प्लेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ले लिया पार्टनर। प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। प्रीव्यू पे जाओगे आप, ये प्रीव्यू आ जाएगा रिटर्न का। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाओगे, वैलिडेशन सक्सेसफुली। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके अब आपको ई-वेरीफाई करना है। यहाँ पे आधार OTP आएगा, OTP आधार से जो लिंक होगा फ़ोन नंबर उस पर OTP आएगा, तो जो पार्टनर का आधार नंबर है उसके थ्रू ये वेरीफाई होगा। तो जो पार्टनर की डिटेल आपने पैन नंबर वगैरह डाली है, उसके आधार से जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उसके पास OTP जाएगा। फिर यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप आधार OTP जनरेट कर सकते हो, और फिर उसके बाद फाइलिंग कर सकते हो। ये मैंने केवल प्रोसेस बताया है, और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं फाइलिंग करके नहीं दिखा रहा। ऐसे आपको पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ITR 44 AD में फाइल करना है। वीडियो कैसा लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।